Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Govinda bolo Hari Gopal bolo Radha Raman Hari Govind। आज हम 18वें अध्याय के श्लोक 49 का अर्थ कंटिन्यू करेंगे। इस प्रकार वह किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं होता, वह भगवान की सेवा से प्राप्त दिव्य सुख से परे किसी भी वस्तु में आनंद न लेने का आदी हो जाता है। सन्यासी को पूर्व कार्यकलापों के बंधन से मुक्त माना जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावामृत में होता है वह बिना संन्यास ग्रहण किए ही यह सिद्धि प्राप्त कर लेता है। यह मनोदशा योगारूढ़ या योग की सिद्ध अवस्था कहलाती है, जैसा कि तृतीय अध्याय में पुष्टि हुई है। यस्तव आत्म रतिरेव स्यात्। जो व्यक्ति अपने में संतुष्ट रहता है उसे अपने कर्म से किसी प्रकार के बंधन का भय नहीं रह जाता। सिद्धिम प्राप्त यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध में समासेन एव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या पर। सिद्धि को प्राप्त किया हुआ यथा जिस तरह ब्रह्म परमेश्वर तथा उसी प्रकार आपनोति प्राप्त करता है। निबोध समझने का यत्न करो। मैं मुझसे समासेन संक्षेप में एव निश्चय ही कौन्तेय हे कुंती पुत्र निष्ठा अवस्था ज्ञानस्य ज्ञान की या जो परा दिव्य। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म को जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुझसे वर्णन करूंगा, उसे तुम सुनो। तात्पर्य भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्तिपरक कार्य में लगकर परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है, यदि वे कार्य भगवान के लिए किया गया हो। यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही त्याग देता है तो उसे ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है। वह आत्म साक्षात्कार की विधि है। ज्ञान की वास्तविक सिद्धि शुद्ध कृष्ण भावामृत प्राप्त करने में है। इसका वर्णन अगले श्लोक में किया गया है। बुद्धया विशुद्धया युक्त धृतया आत्मनम नियमय च शब्द आदीन विषयान त्यक्त्वा राग द्वेष वयुदस्य च विविक्त सेवी लघु आशी यत वाक काय मानस ध्यान योग पर नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांत ब्रह्म भूयाय कल्पते। हरे कृष्णा 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 हरे।